नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शराब डीएमएफ घोटाला, 8 जिलों के 19 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे, करोड़ों की संपत्ति के कागज मिले। प्रदेश के चर्चित 3,200 करोड़ के शराब और 550 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने रविवार को 8 जिलों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम सुबह 6 बजे एक साथ विभिन्न जगह पहुंची। कुछ स्थानों पर टीम को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कार्रवाई शाम 6 बजे तक चली। कार्रवाई के दौरान अंबिकापुर से 17 लाख नकद और अन्य जगहों से जेवर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू कार्यालय भी लाया गया है। जिनके यहां छापा पड़ा है वो ज्यादातर अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, जिनके नाम पर पैसे निवेश किए जाने के प्रमाण मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और निरंजन दास के परिजनों व रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की। टीम दास के पैतृक घर और जगदलपुर पहुंची, जहां उनका भाई चितरंजन दास रहता है। दूसरी टीम भिलाई नेहरू नगर में बेटे अभिषेक दास और नवा रायपुर तथा दुर्ग स्थित बेटे अभिनव दास के मकानों तक पहुंची। यहां से प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच के दौरान कैश भी मिला है। दूसरी टीम ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के रायपुर और बिलासपुर स्थित मकानों पर छापा मारा। बिलासपुर में उनके रिश्तेदार मयंक बुधिया और सुभाष टुटेजा के ठिकानों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी के पास प्रमाण है कि आरोपियों ने शराब घोटाले का पैसा रिश्तेदारों के नाम पर निवेश किया है। डीएमएफ का दुरुपयोग कर घटिया क्वालिटी की सामग्री की खरीदी, डीएमएफ घोटाले में डीएमएफ फंड के दुरुपयोग और घटिया सामान की सप्लाई के आरोप हैं। इस घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू को कमीशन मिला। उनसे जुड़े ठेकेदार हरपाल अरोरा के ला वेस्टा स्थित बंगले में छापा मारा गया। तलाशी में लेन देन से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। रायपुर में ही अरुण उपाध्याय के ठिकाने पर भी दबिश दी गई। धमतरी में पूर्व विधायक जयाबेन दोषी के पोते और कारोबारी केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीन स्थित घर में भी जांच की गई। केतन रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं। अंबिकापुर में पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद और ठेकेदार अमित अग्रवाल के घर पर तलाशी ली गई। जांच में डॉक्टर अहमद के घर से 17 लाख रुपए नकद और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिलने की चर्चा है। कोंडा गांव में कारोबारी कोणार्क जैन और चोपड़ा मेटल में भी छापेमारी की गई। बिलासपुर में सुकेश माखीजा और मनोज अग्रवाल के घर तलाशी ली गई। सभी को पिछली सरकार के दौरान डीएमएफ के तहत सामग्री आपूर्ति के ठेके मिले थे और सभी पर घटिया सामग्री सप्लाई करने का आरोप है। आबकारी घोटाले में इनके यहां छापा। रिटायर्ड आईएएस निरंजन के भाई चितरंजन दास जगदलपुर, बेटे अभिषेक दास भिलाई, बेटा अभिनव दास नवा रायपुर। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा रायपुर, बिलासपुर, मयंक बुधिया बिलासपुर, सुभाष टुटेजा। डीएमएफ घोटाले में हरपाल अरोरा समेत इनके यहां छापे। हरपाल अरोरा रायपुर, अरुण उपाध्याय रायपुर, अमित अग्रवाल अंबिकापुर, मनोज अग्रवाल बलरामपुर, सुकेश माखीजा बिलासपुर, अभिनव खंडेलवाल बिलासपुर, केतन दोषी धमतरी, कोणार्क जैन कोंडा गांव। एक नजर दोनों घोटाले के बारे में। शराब घोटाला। जांच एजेंसी के अनुसार छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला 3 स्तर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में हुआ। पार्ट ए में शराब के लिए बनाए गए सिंडिकेट को कमीशन दिया जाता था। पार्ट बी में डिस्टिलरी मालिकों को अवैध शराब से सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। इनमें 560 रुपए प्रति पेटी कमीशन लिया जाता था। इसके बाद में बढ़ाकर 600 रुपए प्रति पेटी कर दिया गया। डीएमएफ घोटाला। डीएमएफ में अधिकारियों ने 40% तक कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम दिया गया है। ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को 25 से 40% तक कमीशन दिया है। उसके बाद बिल वापस कराने के लिए कमीशन लिया गया।
इसलिए ठेकेदारों ने घटिया क्वालिटी के सामान की सप्लाई की है। इसमें 550 करोड़ का घोटाला हुआ है। डायरी के तथ्यों के आधार पर 5 साल बाद भी छापे। एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार आईएएस रानू साहू, अनिल टुटेजा, निरंजन दास के घर से मिली डायरी व लेन देन की रिपोर्ट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का पैसा अपने रिश्तेदार, करीबी कारोबारी व परिचितों के नाम पर निवेश किया है। अपने पद का फायदा उठाकर ठेका दिया है। इस घोटाले में निरंजन दास को 20 करोड़, अनिल टुटेजा को 65 करोड़ और रानू को 57.58 करोड़ रुपए कमीशन मिला है। शराब कारोबार में ट्रांसपोर्टिंग, बॉटलिंग, कार्टन, रद्दी, टूट-फूट और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी अतिरिक्त पैसा वसूली की गई थी। ये कमीशन ठेकेदार व सिंडिकेट के माध्यम से मिला है। इसके अलावा अलग अलग माध्यम से भी इनके पास पैसा पहुंचाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।